मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान है। दोनों बड़े दलों के सूरमा मैदान में उतर पड़े हैं। पहले पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरी, तो अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। पीएम मोदी सहित बीजेपी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाकर वोट मांगे। कांग्रेस और उसके गठबंधन पर निशाना साधा तो प्रियंका गांधी ने भी उसी अंदाज में जवाबी हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण का आगाज ही पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए किया। मणिपुर की हिंसा हो या महंगाई, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। कार्यक्रम ग्वालियर में था, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके निशाने पर रहे। राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। और दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के बाद बारी सीएम शिवराज और प्रदेश सरकार को घेरने की थी। प्रियंका गांधी ने यहाँ भी कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। उन्होंने शिवराज सरकार को ही खरीदी सरकार बताते हुए कहा कि जब नींव ही कमजोर है तो नियत में खोट होगी ही। प्रियंका गांधी ने महाकाल लोक पटवारी परीक्षा का जिक्र कर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर शिवराज को घेरा, तो अपने 5 वचन याद दिलाकर लोगों से परिवर्तन का भी आह्वान किया। शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं, मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। कांग्रेस जो है वो आपके लिए कुछ वादे, कुछ गारंटी लाई है। जब मैं कहती हूं कि कांग्रेस गारंटी देगी, तो मैं इस आधार पर कहती हूं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं गारंटी दी, वो निभाई जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने जिन जिन मुद्दों पर पीएम मोदी, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा, बीजेपी ने उन्हीं पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मणिपुर की घटना पर प्रियंका गांधी को 1984 के सिख नरसंहार की याद दिलाई, तो मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सरकार का फ्लैशबैक करते हुए उनकी 5 गारंटी को भी चुनावी लॉलीपॉप बताने की कोशिश की। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। तो जब प्रियंका जी आई है तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि ये प्रमाणित जानकारी लीक की गई? आप बताओ, आपके पड़ोसी राज्य हैं हमारे कांग्रेस के शासित हैं, आप उनके बारे में बोलती ही नहीं। कांग्रेस शासित राजस्थान के अंदर हमारी आदिवासी बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। आप कहती हो लड़की हूँ, लड़ सकती हो, क्यों नहीं लड़ी आप वहां जाके? हरिजन और आदिवासियों के नौजवान बच्चे छत्तीसगढ़ की सड़कों पर नंगे दौड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है इसलिए आप बोल नहीं रही, निर्वस्त्र चल दौड़ रहे। आखिर क्या कारण है कि जैन मुनि संत की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में 36 टुकड़े करके हत्या कर दी जाती है और आपका राष्ट्रीय नेतृत्व मौन रहता है? मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव फंसा नजर आ रहा है। इसमें न तो बीजेपी के पक्ष में हवा बहती नजर आ रही है, न कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है।
परिणाम क्या होगा, ये राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का पूरा जोर लगा रहे हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी में चुनावी शंखनाद कर कांग्रेस पर वार किया, तो अब प्रियंका गांधी ने पलटवार। देखना यह है कि इसमें किसका दांव कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा प्रियंका का प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या डबल इंजन पर डबल अटैक कर गई प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस को मिलेगी कितनी मजबूती? प्रियंका गांधी की 5 गारंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? प्रियंका गांधी के पलटवार का एमपी में शिव मोदी इफेक्ट पर कितना असर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का चुनावी दौर में दूसरा दौरा था। ग्वालियर से उन्होंने हुंकार भरी और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहे, सिंधिया जी का गढ़ रहे। ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा में काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला। प्रियंका गांधी जी ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार की नींव खराब है, इसलिए उसकी नीयत खराब है। कांग्रेस के लिए कांग्रेस की गारंटी की बात की, कांग्रेस की नीयत की बात की और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब पर आक्षेप उन्होंने लगाए। कुल मिलाकर प्रियंका जी का ये दौरा इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका जी की काफ़ी भूमिका रहने वाली इस बार के विधानसभा चुनावों में और उनका खासा हस्तक्षेप रहेगा, या हो सकता है कि उनके मार्गदर्शन में ही ये चुनाव यहाँ लड़ा जाए। तो प्रियंका जी का ये जो डबल विजिट है वो डबल इंजन की सरकार पर कितना इफेक्ट डाल पाएगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आशीष शर्मा जी, विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सुरेश राजे जी विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, दूसरा दौरा था और डबल टूर पर उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राजनीतिक सभ्यता भूल रहे हैं, विपक्ष को समझते नहीं हैं, देश चंद पूंजीपतियों के हाथों में, सिलसिलेवार आरोप लगाए। क्या कहेंगे? जिनके भाई ने यह कहा कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, उनके गठबंधन के बारे में मोदी जी ने कुछ कह दिया तो उन्हें लगने लगा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने तरफ से ना तो हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने किस तरह से प्रधानमंत्री जी को समय समय पर खराब शब्दों से, बुरी संज्ञाओं से अपमानित करने का प्रयास किया, ये पूरा देश जानता है। रही बात नींव की, जिनकी जैसी नींव होती है वैसी नीयत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन है, जो कहता है कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब व्यक्ति के जीवन में जब तक उजियारा नहीं होगा तब तक सरकार बनाने के कोई मायने नहीं। जिनकी नींव में राष्ट्रवाद है, जिनकी नींव में भारत का सांस्कृतिक उन्नयन है, जिसकी नींव में गरीबों के प्रति दया है, जिसकी नींव में युवाओं के प्रति योजनाएं हैं, जिसकी नींव में इस देश की को दुनिया का विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने की इच्छा है, उसकी नींव के बारे में सवाल उठाना, मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं जिनकी नींव ही कमजोर है, जिनकी नींव घोटालों से भरी हुई है, बोफोर्स से लेकर सेना के खरीदी के सामानों के घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले तक, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले तक, नेशनल हेराल्ड केस तक, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले तक, इससे कई सारे आरोप जिन दबे हुए हैं, वो लोग हमारी नींव और नीयत पर सवाल उठाते हैं। पूरा भारतवर्ष जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश की मजबूत नींव भरने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से शिवराज जी ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से इस बीमारू राज्य को संवारा है, सजाया है। आज का मध्य प्रदेश और 2003 का मध्य प्रदेश तुलना करके देख लीजिए। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कहा था कि राहुल गांधी जी, आप इससे पहले कभी मध्य प्रदेश आए हो तब का मध्य प्रदेश देखना, जब आप बाल्यकाल में, युवा अवस्था में मध्य प्रदेश आए थे, और आज का मध्य प्रदेश देखना, जहाँ अच्छी सड़कें हैं, जहाँ सिंचाई परियोजनाएं हैं, जहाँ स्कूल हैं, कॉलेज है, एक्सीलेंस स्कूल है, सीएम राइज स्कूल है, जहाँ के गरीब को संबल योजना का लाभ मिल रहा है, जहाँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, जहाँ किसान की फसलों का उपार्जन किया जाता है, तब आपको लगेगा कि भारत को जोड़ने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है, गरीब अमीर के बीच की खाई को दूर करने का काम किसी ने किया है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी। इसलिए प्रियंका गांधी जी कितने भी दौरे मध्य प्रदेश में करें, खूब आए, चुनाव में स्वागत है उनका, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का मानस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के प्रति है। तो 2023 में पुनः भाजपा को जला देने के लिए। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेश जी, महाकौशल के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका जी आई। महाकौशल में बहुत ऐसा जन सैलाब नहीं उमड़ा था, और जन सैलाब यहाँ भी नहीं उमड़ा। दूसरी तरफ ये भी नहीं, जन सैलाब उमड़ना एक ऐसी चीज होती है कि जन सैलाब एक शब्द है। लोहिया जी और जो जेपी के आंदोलन के समय के जन सैलाब हमने तो सिर्फ सुने, अब तो सैलाब उमड़ते नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सब चीजें राजनीति में अलग लेवल की हैं। हालांकि लक्ष्मीबाई जी के बलिदान स्थल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं कि जूते पहनकर लोग उस पर थे, इस समाधि स्थल पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, माइनर ऑब्जर्वेशन होता है जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे आप लोग रखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ा, तो उसी स्तर का फिर वो होता है विश्लेषण। हालांकि आपने, प्रियंका जी ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का प्रदेश, और उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बोला है कि मध्य प्रदेश के लोगों में जो है वो लोग बहुत जागरूक नहीं है, मध्य प्रदेश के समझते नहीं है, ये बात भी उन्होंने बोली। क्या कहेंगे? पुरोहित जी, पहले तो हमारे सम्मानित साथी आशीष जी ने जो कहा जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज दी है, भारतीय जनता पार्टी ने सीएम राइज दिए हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसी पे आ रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि 2003 से पहले मतलब प्रदेश में न स्कूल थे, न सड़कें थी, न बिजली थी, न गरीब को कुछ मिलता था। ऐसा लगता है कि शिवराज जी जैसे ही आए तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। अब आप आ जाओ, एक एक चीज का जवाब दूंगा। अभी आशीष जी को मैं सुन रहा था बड़े धैर्य से, वो कह रहे थे बिजली दे रहे 24 घंटे, तो जहां मैं बैठा हूं वहां की बात कर रहा हूं। 24 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, किसान को 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही। अब अगर ये कहते हैं कि सड़कें, तो सड़कों की वो स्थिति है, 1 रुपया कर नहीं लगता था। आप पूरे चंबल क्षेत्र में चले जाओ, डंडे की दम पर अवैध वसूली टोल टैक्स के नाम पर की जा रही है। ये तो इनकी हालत है। अब आ जाओ भ्रष्टाचार की, इन्होंने बात की, इतने इंस्पेक्टर घोटाला, 2G घोटाला, हमारा टेलीकॉम घोटाला, ये घोटाला। अब आप इन घोटाला में से एक सिद्ध हुआ, ये बनाया बनाया आडंबर था, इनके तो सिद्ध हो रहे हैं। क्या व्यापक घोटाला हो, कितने लोग जेल गए, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को आत्महत्या करना पड़ी। और अभी हाल ही में, ज्यादा दूर नहीं जाना, पटवारी घोटाले के इतने बड़े सबूत इनके सामने है, तो ये तो घोटालों की बात हुई। अब अगर बात करते हैं इस बात की कि इनके नेताओं ने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, आदरणीय आशीष जी, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो। क्या कुछ नहीं कहा सोनिया जी के बारे में आपके पार्टी के लोगों ने? क्या कुछ नहीं कहा स्वर्गीय हमारे राजीव जी के बारे में? आप बताइए। और क्या नहीं कहा मनमोहन सिंह जी
ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पे पहुंचाया। पूरे विश्व में उस अर्थव्यवस्था के दौर में जब पूरे विश्व में मंदी थी, उस दौर में भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम किया तो मनमोहन सिंह जी ने किया। लेकिन इन सारी चीजों को आपने नेगेटिव रूप में लिया। हम जो कह रहे हैं, आज कहते हैं महंगाई किस स्तर पे है? आप छोड़िए टमाटर की बात, ना मैं टमाटर की बात कर रहा हूं, ना मैं प्याज धनिया की बात कर रहा हूं। आप आइए, मनमोहन सिंह जी के समय में क्या भाव था लोहा? मनमोहन सिंह के समय में क्या भाव थी सीमेंट? मनमोहन सिंह के समय में कितने में बजरी की ट्रॉली मिलती थी? कितने में बजरी का जो है ना डंपर मिलता था? अब आप आ जाइए, महंगाई की बात करते हैं तो किस भाव हल्दी मिलती थी, किस भाव जीरा मिलता था, किस भाव काजू किशमिश की तो छोड़िए, मखाने जो सबसे सस्ती चीज हुआ करती थी, आज गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। आप बताइए महंगाई की बात, मुद्दों पे बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करती, कहीं ना कहीं से घुमा फिराकर धर्म की बात करेंगे, कहीं ना कहीं से घुमा फिराकर मुद्दों से भटकाने की बात करेंगे। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है और मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात करती है। हम आपका स्वागत करेंगे। प्रतिक्रिया ले लेते 3 महीने 4 महीने चुनाव के रह गए हैं, आप चुनावी मैदान में आइए और मुद्दों के साथ चुनाव लड़िए। प्रतिक्रिया ले सामना करने तैयार। प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। संदीप जी, प्रियंका गांधी जी ग्वालियर में जमकर गरजी बरसी, और ग्वालियर में इस बार देखिए, पहले ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है ग्वालियर चंबल अंचल, अगर पिछले चुनावों को छोड़ दें सिर्फ तो, और सिंधिया जी का भी गढ़ है। अब सिंधिया जी खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो बहुत ग्वालियर चंबल अंचल के राजनीतिक समीकरण इस समय एकदम ही अलग हैं, पेचीदा हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी के भाषण में 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बोली, बहुत सभी बोला है, लेकिन 2 चीज़ों में उन्होंने जनता को भी जवाबदेह ठहराया। उन्होंने एक कहा कि मध्य प्रदेश में कुशासन के लिए जनता ही दोषी है, मध्य प्रदेश के लोगों में जागरूकता की कमी है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता लाने का कार्य जो है वो भी विपक्ष का होता है। जनता जागरूक नहीं है, लीडर क्यों है? क्योंकि वो लीड करता है, नेतृत्व करता है, उसके नेपथ्य में हजारों लोग उसके पीछे खड़े होते। एक जब जयप्रकाश पैदा होते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ खड़ी हो जाती। तो जनता को शासन के लिए दोषी है तो उतना ही दोषी विपक्ष भी है कि 18 साल अगर आप जनता को ये बात नहीं समझा पाए कि सरकार सही नहीं है, सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार की नीतियां रीतियां सही नहीं है, तो फिर सिर्फ जनता दोषी कैसे हो सकती? देखिए नवीन जी, प्रियंका गांधी की बात पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता पक्ष पर तो हमला बोला है, उन्होंने अपने लोगों को भी आईना दिखाने की कोशिश की। जैसा आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका जनता को जागरूक करने की, तो क्या विपक्ष वो भूमिका निभा रहा है? तो मेरा अपना जो नजरिया है राजनीतिक तौर पर मैं देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जनता पे जो बात कही है वो विपक्ष को भी जोड़ा है, उसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को भी जोड़ा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जनता को जागरूक किया जाए, अगर आप जागरूक नहीं करेंगे तो मत आपको कैसे मिलेंगे। तो जागरूकता की कमी की जो उन्होंने बात की, वो सत्ता पक्ष पर हमले किए, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, घोटालों के आरोप लगाए, तमाम बातें कही, लेकिन जो जागरूकता की बात कही उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कमी नजर आती है। लेकिन प्रियंका गांधी का ये दौरा ग्वालियर चंबल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था नवीन जी। हर किसी की नजर उनके भाषण पर थी, क्या वो सिंधिया पर सीधे हमले करेंगे या सिंधिया पर हमला करने से बचेंगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और सिंधिया को एक ही कतार में खड़ा करके अपनी बात खत्म कर दी। तो एक बात तो इस दौरे में एक नजर आई कि प्रियंका गांधी सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करने से बची है, या यूं कहें कि उनका जो हमला था वो कमजोर था। कांग्रेस के लोगों ने जैसे ही सिंधिया का नाम प्रियंका गांधी ने लिया, तालियां बजने लगी, शोर भी शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर हमला नहीं किया। ये एक तरफ उन्होंने हमला नहीं किया और दूसरी तरफ उन्होंने एक मैच्योर राजनेता का परिचय भी दिया है नवीन जी। उन्होंने विवादित मुद्दों पर बहुत ज्यादा जाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश की, महिला अत्याचार की बात की, मध्य प्रदेश में घोटालों की बात की। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा एक मजबूत राजनेता के तौर पर मैं देख रहा हूं,
लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया पर हमला कम करना, या यूं कहें कि कमजोर हमला करना, कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है इस समय। जी, क्या ऐसा है सुरेश राजे जी? जी नहीं, नवीन जी, जहां तक पौराणिक जी कह रहे हैं कि हमला कमजोर था, उन्होंने कहा ना मैं निगेटिव बात कम कर रहे हैं। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा है लोगों के मुद्दे की बात करना, और ये जो है ना, इसलिए उसको कमजोर हमला, उससे पहले हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व बोल चुके थे, उनपे जितने हमले करना से कर चुके थे, और उन्हीं को दोहराना ठीक है। पौराणिक जी की नजर में वो कमजोर है, तो मैं उनको डिनाई तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं नवीन जी एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, आपने एक इशारा किया था कि वो जन सैलाब नहीं था, तो मैं एक छोटी सी बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा कि हुजूर आज के दौर में ये यही जन सैलाब है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकारी मशीनरी को लगाने के बावजूद उस जगह को नहीं भर पाई। हमारे पास कोई सरकारी संसाधन नहीं। हाँ, तो जन सैलाब का मतलब ही वही। अरे जन सैलाब का मतलब क्या होता है? अभी आप देखो, जन सैलाब क्या है? जन सैलाब अब राजनीतिक दलों के साथ लोगों की आस्थाएं नहीं है। पहले लोगों की आस्थाएं होती थी, अब आस्थाएं देखो जहां होती है धर्म स्थलों में, देखो क्या जन सैलाब वो मरता है। गुरु पूर्णिमा पे देखो राजनीतिक जन सैलाब, नवीन जी, राजनीतिक जन सैलाब इस स्थिति में आप देखिए, हम विपक्ष में, वही तो कह रहा हूँ कि राजनेताओं के प्रति और राजनीति के प्रति लोगों की आस्थाएं कम हुई हैं। अब लोगों को भी पता है कि सब सौदेबाजी नहीं है। कुछ आस्थाएं भी कम हुई है, और कुछ जो हम और आप जो डिबेट कर रहे हैं, लोगों को जब सब कुछ घर बैठे मिलता है तो रैली में क्यों जाएं? ये भी एक वजह है। जी जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी ने नेगेटिव बात करने की जगह भविष्य में जो कांग्रेस के मुद्दे हैं चुनावी, उनके ऊपर फोकस किया है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं कोई नेगेटिव बात करने नहीं आई हूं, मैं आपकी समस्या का समाधान, उस समस्या के प्रति जागरूक करने आई हूं। तो वो काम उन्होंने बखूबी किया। प्रतिक्रिया ले लेता हूं आशीष जी से। आशीष जी ये कह रहे हैं इस बार जनता को जागरूक कर लेंगे तो आशीष मिलेगा नहीं आपको जनता का। इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस बार आशीष मिलेगा नहीं जनता का। आप भले ही जन दर्शन यात्रा निकालो, जन आशीर्वाद यात्रा निकालो या विकास पर्व यात्रा निकालो, अब जनता को जागरूक कर गए, मतलब करने लगी है कांग्रेस। देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार के रूप में काम कर रही है, और हमने हर व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन लेकर आए, वो परिवर्तन आज लोगों को महसूस होता है। राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। कांग्रेस मध्य प्रदेश का विश्वास नहीं जुटा पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास योजनाओं के कारण, गरीबों के प्रति हमदर्दी के कारण आज समाज के हर वर्ग में इस सरकार के प्रति विश्वास जमा है। विश्वसनीय चेहरा माननीय शिवराज जी का है, विश्वसनीय काम हमारी सरकार का है। और देखिएगा, जब आदमी वोटिंग के दिनों दिन नजदीक पहुंचता है, चुनाव के समय पहुंचता है, तब उसके जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, किसके कारण मेरे मकान की छत बदली है, किसके कारण मेरा बेटा बेटी की पढ़ाई फ्री हो रही है, किसके कारण मेरे बीमार होने पर आयुष्मान कार्ड ने या सीएम रिलीफ फंड से मुझे इलाज मिला है, किसके कारण हमारे गांव तक आने की सड़क पक्की बनी है, किसके कारण हमारे घर का चिमनी लालटेन की जगह 24 घंटे लाइट हमको मिल पा रही है, किसके कारण किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मिल रहा है, उसकी मूंग, चना, ज्वार, गेहूं, इन सब चीजों का मूल्यांकन होता है। आप मानकर चलिएगा, हवा चाहे किस तरह की भी बहे, लेकिन जब मतदान का समय होता है तब व्यक्ति इन चीजों का मूल्यांकन करता है। आपने बिल्कुल ठीक है, बोलने दीजिए राजे जी, बोलने दीजिए। राजे जी आपकी बात पर नहीं बोले थे, और बड़ी किसी राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जी जी। रही बात, हमने मध्य प्रदेश की लगभग अभी 1.25 करोड़ बहनों को उपकृत किया है, योजना से जोड़ा है, और अभी 25 तारीख से 21 वर्ष तक की आयु की बहनें भी, और एक और छूट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि अब जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है, क्योंकि ट्रैक्टर होता ही है गाँव में अधिकांश लोगों के पास, किसान भाइयों के पास, उनके घर की बहनें भी इस योजना में अपना पंजीयन करा सकेंगी। प्रतिक्रिया संख्या जब 1.5 करोड़ तक पहुंचेगी, तब आप कल्पना कीजिए उस 1.5 करोड़ मतदाता के अंदर इस बात का विश्वास जगा है कि पहली बार मध्य प्रदेश में किसी सरकार ने 1000 रुपए की राशि उनके खातों में
डालने के बारे में सोचा। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ इनके विधानसभा क्षेत्र में, सुरेश जी के क्षेत्र में भी जिन महिलाओं को पैसा सरकार से मिल रहा होगा, क्या उनके मन में सरकार के प्रति दुर्भावना है? प्रतिक्रिया लेता हूँ। अच्छी बात कही, अच्छी भावना नहीं है। अच्छी बात कही आपने, तो वो मतों के रूप में परिवर्तित होगी। आपकी बात से ही मैं इस चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया में जाऊंगा। सर, जैसा कि आशीष जी ने कहा, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है, बहुत ही धरातल की बात कही है कि जेहन में उस समय मतदाता के जेहन में क्या होगा। ये बात कांग्रेस भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आशान्वित है कि वो ये कह रही है कि जब मतदाता तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके पास बहुत कारण होंगे जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीष दे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। देखिए नवीन जी, ये स्वाभाविक सी बात है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जिस वर्ग को मिलता है उसका झुकाव सरकार की तरफ या उस राजनीतिक दल की तरफ होता है। दो तरह से तुलना करता है मतदाता की, क्या वर्तमान दौर के हालात उसके जीवन को कठिन बना रहे हैं, उस सरकार की जो योजना का लाभ हो रहा है उससे उसका जीवन सुगम हो रहा है। इन दोनों चीजों की जब वो तुलना करता है और अगर ये पाता है कि उसका जीवन कठिन हुआ है तो वो सत्ता के खिलाफ चला जाता है, और जब उसको लगता है कि योजनाओं से उसका जीवन बेहतर हुआ है तो वो सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना का महिला वर्ग को लाभ हो रहा है जी। सत्ता के पास देने के लिए है ना नवीन जी, कांग्रेस के पास कहने के लिए है। मुझे लगता है कि ये बड़ा असर डालने वाली एक योजना है, बशर्ते कांग्रेस पर महिलाओं का उतना ध्यान ना जाए जितना जोर उसका बीजेपी पर रहेगा। सत्ता से अगर लाभ मिलता है तो मुझे लगता है कि नतीजों पे असर तो पड़ता है इसका। समय सीमा के चलते मैं यह चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में प्रियंका जी ने डबल इंजन की सरकार पर ट्रिपल अटैक किए और सरकार को बताया कि सरकार की नींव जो है वो गलत तरीके से रखी गई है, इसलिए उसकी नीयत में खोट है। प्रियंका गांधी जी ने अपनी कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात कही, लेकिन मूल बात यह है कि सरकार के पास देने को होता है और विपक्ष के पास कहने को होता है। तो विपक्ष की बात को जनता वचन की तरह ले ले कि नहीं, ये कह रहे हैं तो ये करेंगे, इनको एक मौका देना चाहिए, ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जैसा कि अपनी चर्चा में भाषणों के दौरान प्रियंका जी ने कहा कि यहाँ जागरूकता की कमी है और जनता कहीं ना कहीं इस कुशासन के लिए जवाबदेह है, तो सवाल विपक्ष पर भी उठता है कि 18 सालों में क्यों आखिर वो जनता को जागरूक नहीं कर पाए। तो क्या अब जनता कांग्रेस के लिहाज से जागरूक होगी? क्या कांग्रेस को 2018 से बेहतर प्रतिसाद मिलेगा? क्या प्रियंका जी ही कांग्रेस का चेहरा होंगी? क्या प्रियंका जी अकेले डबल इंजन की सरकार से टकराएंगी? ये वो सवाल हैं जो प्रियंका जी के दूसरे दौरे में मध्य प्रदेश के धरातल पर अपने प्रश्न, अपने उत्तर खोज रहे हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।